कि मेरे भोले भाले गांव को न जाने किसकी नज़र लगी। हरी भरी बस्तियां पूरी रात जलने लगी। महिला हो या बच्चे या बहन बेटी बुजुर्ग, सब पर लगातार पुलिस की ताबड़तोड़ लाठियां चली। और जिनके आज तक नहीं थे एक भी मुकदमे, नहीं देखी थी कोर्ट और थाने की शक्ल, उनकी भी कोर्ट के अंदर पेशियां चली। नरेश मीणा को एसटीएम थप्पड़ कांड मामले के अंदर 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अब नरेश मीणा का क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अभी भी टोंक जिले के समरावता गांव के लगभग 60 से 70 लोग जो हैं वो लापता हैं। एक तालाब था जिसके अंदर कूद कूद कर लोगों ने अपनी जान बचाई है। किसी ने खेतों के अंदर दौड़कर चले गए अपनी जान बचाने के लिए, तो कुछ लोग अपने घरों में छुप कर बैठ गए। लेकिन उन छुपे हुए लोगों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। कहा जा रहा है कि गेट को तोड़ तोड़ कर पुलिस ने उन लोगों के साथ बर्बरता की है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उस गांव का एक भी व्यक्ति दोषी नहीं है, ऐसा राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद कहा है। तो क्या कौन थे वो लोग? आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने दहशत का माहौल पैदा किया उस सीधे साधे समरावता गांव के अंदर? क्या गांव के लोगों के और पुलिस के अलावा भी कोई और थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? किरोड़ी लाल मीणा ने खुद वहां पर पहुंचकर पूरे गांव के हालचाल देखे, जितना नुकसान हुआ देखे। किरोड़ी लाल मीणा ने खुद कहा कि 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें हैं जिनको आग के हवाले कर दिया, दर्जनों जो चौपहिया वाहन हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। और इसी को लेकर सचिन पायलट, रविंद्र सिंह भाटी और कोटा के पीपलदा के विधायक चेतन पटेल ने भी कई बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किरोड़ी लाल मीणा की। किरोड़ी लाल मीणा हमेशा, मैं खुद कहता हूँ, हमेशा हर मोर्चे को संभालने के लिए हर मुसीबत में आगे खड़े हुए नजर आते हैं। और जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा को सूचना मिली थी उस रात को कि बर्बरता की जा रही है लोगों के साथ में समरावता गांव के अंदर, इस घटना को लेकर तुरंत पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात कर और जो कार्रवाई कर रहे थे उसे रोक दिया गया कि रात के समय कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और पुलिस ने उनकी बात मानी। किरोड़ी लाल मीणा के फ़ोन करने के बाद में पुलिस जो है वो शांत हो गई। सुबह जो करना है वो करना, लेकिन रात के अंदर गांव वालों के साथ इस तरीके की बर्बरता नहीं की जाए, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। सुबह होते ही किरोड़ी लाल मीणा खुद जो है वो समरावता गांव पहुंच गए, पूरे हालचाल देखे। और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के साथ एक डेलीगेशन जो समरावता गांव के लोग थे वो कुछ अपनी मांगों के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से किरोड़ी लाल मीणा के साथ मुलाकात करते हैं। कुछ सीमित और चुनिंदा उनकी मांग थी। एक तो वही मांग थी जो उनकी उपखंड बदलवाने को लेकर है। कुछ गांव के भोले भाले निर्दोष लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी मांग है। मांग ये भी है कि गांव के लोगों का इस पूरी घटना के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। सबने इस मामले को लेकर मुंह खोला है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी तक इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं बोले हैं। क्यों नहीं बोले हैं? और सवाल हमने कल भी यही किया था कि इस पूरी घटना को लेकर क्या शासन जिम्मेदार है, क्या प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर वो नरेश मीणा जिम्मेदार है जिसके थप्पड़ कांड के बाद ये पूरा मामला हुआ। लेकिन अगर समय रहते इस पर संयमता और सजगता बरती जाती तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। रोका इसलिए जा सकता था, लगभग 12:30 बजे की ये घटना है और देर रात जो पुलिस और जो गांव वालों के बीच, या कुछ लोग, गांव के लोगों का कहना है कि कुछ बाहरी लोग भी वहां पर आए थे। कौन थे बाहरी लोग पता नहीं, लेकिन बाहरी लोग आए थे और उनके चक्कर में गांव के बेचारे लोग बीच में फंस गए। गांव के लोगों के साथ कई लोग जो डेलीगेशन किरोड़ी लाल मीणा के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात किए हैं उसमें से कुछ लोगों के चोट के निशान थे। वो बता रहे थे कि देखिए, कुछ लोग, जब गांव में मीडिया ने बात की तो कुछ लड़कियां कह रही थी मेरे पैर पे निशान देखिए। उन बहन बेटियों को नहीं छोड़ा, कुछ कह रही थी कि मेरी माँ के हाथ में निशान देखिए। जबरन जो है, जबरन घर के दरवाजे तोड़े हैं, जबरन पुलिस ने जो है मारपीट की है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जुडिशियली इस मामले की जांच होनी चाहिए। और किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, कुछ सिलेक्टेड पुलिस वाले थे। इस तरीके की बात किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। अब कौन थे सिलेक्टेड लोग और कौन थे सिलेक्टेड पुलिस वाले जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ये तो खैर जिस तरीके से जुडिशियली जांच की मांग किरोड़ी लाल मीणा ने की है तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन
सचमुच इस घटना की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री खुद कह रहे हैं कि वो गांव वाले पूरी तरह निर्दोष हैं। अगर गांव वाले पूरी तरह निर्दोष हैं तो गांव वालों के ऊपर इतने जुल्म के पहाड़ आखिर क्यों ढा दिए गए? उस गांव के अंदर जो है वो दहशत का माहौल अभी भी है। सचिन पायलट ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में सरकार पूरी तरह फेल नजर आई है। छोटी सी बात को इतनी आखिर कैसे बढ़ने दी जो इतनी बड़ी घटना हो गई? राजस्थान के अंदर चुनाव के अंदर इतनी बड़ी घटना कभी देखी नहीं गई थी। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस मामले को लेकर कहा है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल हुई है, शासन और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर कहा कि निर्दलीय के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, जो लोग लड़ते हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। हालांकि नरेश मीणा का नाम लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना नरेश मीणा का नाम सचिन पायलट ने लिया, लेकिन उन्होंने सरकार के द्वारा जो इस छोटे से मामले को इतना बड़ा रूप जो लेने दिया है उस मामले को लेकर कहा है कि ये सरकार की जो है गलती है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह फैल रही है। अब सुन लीजिए नरेश मीणा के वकीलों के द्वारा जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ तक पहले नरेश मीणा की बात कर लेते हैं। वकीलों के अनुसार नरेश मीणा को मालपुरा के थाने के अंदर ले जाया गया है, जमकर पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है और उसके बाद जिस एसडीएम के थप्पड़ कांड किया था नरेश मीणा ने, उसको भी थाने के अंदर बुलाया जाता है और उसी एसडीएम से, देखिए आरोप वकील लगा रहे हैं, वकील का कहना है कि उसी एसडीएम के माध्यम से नरेश मीणा को पिटवाया जाता है और उसके बाद जब शाम के समय नरेश मीणा को वीसी के जरिए निवाई की जो मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष पेश किया जाता है और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि नरेश मीणा को बरबली वहाँ पर क्यों नहीं पेश किया? हवाला दिया कानून व्यवस्था बिगड़ने का, लिहाजा मजिस्ट्रेट ने उनकी बात मानी और नरेश मीणा को 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। लेकिन सवाल इस पर भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से वकील ने कहा कि लगभग 58 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है इस पूरे घटनाक्रम में जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनके हालात देखिए, कि किस तरीके से किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का सिर फोड़ दिया गया, किसी के पैर तोड़ दिए गए और 2-4 लोग तो ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो सकती है। ऐसा दावा नरेश मीणा के वकील टॉक के अंदर कर रहे हैं। उन लोगों को भोजन तक नहीं दिया गया, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। क्या सचमुच पुलिस ने ऐसी बर्बरता दिखाई है क्या? पता नहीं, ये जांच का विषय है। इस मामले को लेकर वकील ने भी कहा है कि जांच होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि वकील कह रहे हैं कि हमने कोर्ट के सामने ये मांग रखी है कि नरेश मीणा से मिलने दिया जाना चाहिए, कम से कम उनके वकीलों को तो मिलना दिया जाना चाहिए, उनके घर वालों को मिलने दिया जाना चाहिए। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम को इतना बढ़ने प्रशासन ने क्यों दिया? क्या कलेक्टर साहिबा अगर मौके पर पहुंच जाती तो ये घटना होने से रुक सकती थी? ऐसा खुद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। और अब इस मामले को लेकर जो पीपलदा कोटा के विधायक हैं चेतन पटेल, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा है, मुझे जानकारी मिली है कि टोंक जिले के समरावता गांव के अंदर जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है। अभी भी 50 से 60 लोग जो हैं गांव के वो लापता हैं। सरकार जो है उसको शायद ये ध्यान देना चाहिए कि घरों के अंदर घुस घुस के बुजुर्ग हो या महिलाओं हो, उन पर लाठियां बांधी गई हैं। लोगों ने तालाब में कूद कूद कर, खेतों में दौड़ दौड़ कर अपनी जान बचाई है। अब ये जितने भी आरोप वकील हो या कोई नेता हो, विधायक हो, जितने भी आरोप इस मामले को लेकर लग रहे हैं, इन पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और अगर सचमुच पुलिस ने ऐसा किया है, क्योंकि देखिए सवाल कल भी हमने जो हमारा शो था उसके अंदर ये बात बताई थी कि जब 12:30 बजे एसटीएम के थप्पड़ मारा जाता है और देर रात को इतना विवाद बढ़ जाता है कि पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता है। गांव के अंदर पुलिस को घरों में घुसकर महिलाओं को लाठियां मारने की, बच्चों को लाठियां मारने की और बुजुर्ग और जो बहन बेटियां हैं उन पर लाठियां बरसाने की नौबत कहां से आ गई थी? नरेश मीणा को गिरफ्तार करना था तो या तो 12:30 बजे कर सकते थे, अगर नहीं किया तो शाम के समय पुलिस सोच समझकर उसको हिरासत में लेती, जब पता था कि गांव के लोग हैं, कुछ नरेश मीणा के साथी हैं जो बड़े भावुक हैं। अगर इस स्थिति में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाएगा तो जबरन ये छुड़ाने का प्रयास करेंगे। और वैसा ही हुआ। जब मतदान की पेटियां रवाना कर दी गई थी और नरेश मीणा
ने गांव के लोगोग को ये कहा कि यहीं पर जो है खाना है और यहीं पर कार्यक्रम होगा, भजन वगैरह जो भी करेंगे। और गांव के लोगों का भी कहना है, जो डेलीगेशन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात के लिए गए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि गाँव के लोगों को ये जानकारी नहीं थी, उनको ये पता नहीं था। वो सीधे साधे लोग थे और वहाँ पर उस कार्यक्रम को देखने के लिए चले गए, लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर वो फंस भी गए। और उसी कार्यक्रम में जब खाने की पिकअप वहाँ पर बुलाई जा रही थी, तो उसी पिकअप को प्रशासन के द्वारा रोका गया है। और उसको रोकने के दौरान जब नरेश मीणा वहाँ पर पहुँचते हैं, तो नरेश मीणा को वहाँ पर जो है पुलिस हिरासत में ले लेती है। और जैसे ही गाड़ी लेकर रवाना होती है, तो नरेश मीणा के कुछ समर्थक हैं, वो नरेश मीणा को उनसे छुड़वा लेते हैं। छुड़वाकर नरेश मीणा वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस और गाँव के लोग और कुछ लोग, जो गाँव वालों का कहना है कि बाहर से आए थे, उनके बीच जो है पथराव होता है। उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और उसके बाद पुलिस को गुस्सा आता है। भारी मात्रा में पुलिस बल जो है वो समरावता गांव में बुलाया जाता है। अब जिन्होंने किया था खेल, वो तो वहां से निकल लिए, लेकिन उन गांव के लोगों के ऊपर बर्बरता दिखाई गई और निर्दोष लोगों को इस मामले में फंसाया गया। हम भी यही चाहते हैं, पूरे मामले के अंदर जाँच होनी चाहिए और जाँच के बाद जो निर्दोष लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कुछ रोजगार कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और इस छोटी सी मांग को लेकर निर्दोष लोग इसमें फंसे हैं, उन पर थोड़ा रहम बख्शा जाए और इस मामले पर जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और समरावता गांव में अब सुख, खुशी और चैन बरकरार रहना चाहिए। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।